इस मूवी का बजट 30 करोड़ था और इस बजट को ध्यान में रखें तो वीएफएक्स, सीजीआई, एनिमेशन को क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नेगेटिव से शुरुआत करते हैं और मजे की बात तो ये कि इस मूवी का विलन मेरे अकॉर्डिंग इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। तुम्हारा तो पता नहीं, बट वो मुझे विलन लगा भी नहीं, क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आता है ऐसा लग रहा था कि कोई बैटमैन और ब्रूसमैन की पैरोडी कर रहा है। एंड भाई उसका नाम मेगा मैन था। वो सुनकर तो सच में मुझे ऐसा लगा कि सुपर हीरो की पैरोडी ही चल रही है। आई मीन यार, मैं उसको थ्रू आउट द मूवी सीरियस ले ही नहीं पाया। उसका वो डेंजर, वो खौफ फील होता ही नहीं है। दूसरा इसका एक वीक पॉइंट मुझे लगा था, वो था इसकी एक्शन कोरियोग्राफी या हनुमान की पावर शो करने का तरीका। क्योंकि अगर तुम मूवी में से पावर और सुपर वाली चीज निकाल भी दोगे तो तुम्हें कोई फर्क पता चलेगा ही नहीं। एंड इसका रीजन ये मूवी नहीं बल्कि इससे पहले आने वाली साउथ की मूवीज है। क्योंकि तुम्हें पता ही है उन मूवीज में हीरो कोई सुपर हीरो होता भी नहीं है, फिर भी उसके एक पंच से 10 आदमी हवा में उड़ जाते हैं। फिर वो स्लो मोशन और फिर एक एक्शन में 10-15 कट। इसीलिए मेरा मानना ये है कि प्रशांत वर्मा को एक्शन कोरियोग्राफी या हनुमान की पावर शो दिखाने के लिए डिफरेंट अप्रोच लेनी चाहिए थी। क्योंकि वही अप्रोच जो कि बाकी साउथ मूवीज में यूज करते हैं, उसकी वजह से एक सुपर हीरो का इम्पैक्ट फील नहीं होता है। खैर, इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे तो बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स पर। इस मूवी का क्लाइमेक्स का सबसे बड़ा हाईलाइट था। प्रशांत वर्मा जानते थे कि थिएटर से निकलने के बाद क्लाइमेक्स ही सबको याद रहता है, तो प्रशांत वर्मा ने इसका एंड काफी अच्छे तरीके से किया था। एंड क्लाइमेक्स को देखने के बाद मैंने जितने भी फ्लॉज बताए वो तुम भूल जाते हो, क्योंकि जिस तरह से मूवी का एंड होता है और प्रशांत वर्मा ने अपना विजन दिखाते हैं कि कितने ग्रैंड लेवल पर वो इस कहानी को ले जाना चाहते हैं, वो काफी मजेदार है। और है ना, क्लाइमेक्स की फाइट शुरू होने से पहले हनुमत को हमारे हनुमान जी की कहानी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक ही छलांग में महासागर को पार कर लिया था, और ऐसे एक दो और बातें बताई जाती है। एंड उस 5 मिनट में तुम्हें इतने गूज़बम्प फील होते हैं जितना आदि पुरुष अपने 7 जन्म में भी नहीं करवा पाती। एंड कुछ ज्यादा विजुअल्स में नहीं दिखाए, सिर्फ डायलॉग्स में सीन चल रहा है, फिर भी बजरंग बली का जो ओरा है वो तुम्हें स्क्रीन के थ्रू फील होता है। एंड मैं वो सीन देखते देखते ही सोच रहा था कि कहाँ ये सीन और कहाँ वो कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का वाला। छोड़ो यार, ज्यादा बात नहीं करते हैं वरना प्रभास अपने रूम में बुला लेगा। है ना, मुझे अच्छा लगा कि प्रशांत वर्मा ने ये दिखाया कि हनुमान को पावर मनी से मिलती है और वो तभी काम करती है जब सूरज आसमान में चमकता है। इसका फायदा ये होता है कि मूवी 2.5 घंटे चलती है, क्योंकि तुम जानते हो कि हनुमान जी कितने पावरफुल है। एंड अगर मणि वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कहानी एक तरफा ही होती। एंड इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो जस्टिस लीग देख लेना। उसमें सुपरमैन जब तक फाइट करने नहीं आता है तब तक बाकी के सुपर हीरो स्टेपनवुल्फ से लड़ने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर जैसे ही सुपरमैन आता है फाइट 5 मिनट ज्यादा चलती ही नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मूवी में मणि वाला कॉन्सेप्ट मुझको अच्छा लगा। और ना, मैं सुपर हीरो मूवीज का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, तो हो सकता है मुझे ये बातें फील हुई हो या फिर सच में उसमें कुछ रेफरेंसेस थे, जैसे कि स्पाइडरमैन की तरह विदाउट सूट या फिर कह लो विदाउट पावर दिखाना। ये बताना कि व्हाई वी कॉल देम ए सुपर हीरो मुझे अच्छा लगा। और बैटमैन वैसे सुपरमैन का जो रिक्रिएशन था पर्सनली मुझे काफी मजा आया। हाँ, वीएफएक्स इतना एज ऑफ द सीट नहीं था, फिर भी बजट के हिसाब से वो कन्विक्शन था। और मैंने तो इतनी सारी बातें तुम्हें बता दी है और तुम सोच रहे हो कि मुझे ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो मैं तुम्हें इस मूवी को देखने के 3 रीजन दूंगा। पहला तो कि अगर तुमने आज तक कोई सुपर मूवी देखी नहीं है, जो कि बड़ी अजीब बात है, या फिर तुम चाहते हो कि क्रिस की तरह कोई हमारा अपना सुपर हीरो हो तभी मैं देखूं, तो ये मूवी आपके लिए ही है। सेकंड रीजन ये है कि जो लेगेसी क्रिस ने शुरू की थी या फिर जिस लेगेसी पर फ्लाइंग जेट ने मूड दिया था, ये उस इंडियन सुपर हीरो लेगेसी को सॉर्ट ऑफ रिवाइव करती है। थर्ड रीजन ये कि हमने जैसे ब्रह्मास्त्र देखी और उसने पैसे भी कमाए, एंड उस मूवी को जिस तरह हमने फीडबैक दिया, फॉर एग्जाम्पल उसके डायलॉग्स बुरे होने पर हमने क्रिटिसिज्म दिया, वो क्रिटिसिज्म अयान मुखर्जी के लिए फीडबैक की तरह काम किया। वैसे ही प्रशांत वर्मा की नेक्स्ट जे हनुमान या उससे पहले अधीरा आ गई, तो इस मूवी में वो इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। खैर, अगर तुमने मूवी देख ली तो अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बता देना। तब तक मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।